एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे शहर को देखती हुई एक पुरानी हवेली थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे कोई खाली आंखें। बगीचा बिल्कुल सूखा हुआ था, उलझी हुई घास के नीचे राज छुपाए हुए। लोग कहते थे कि ये हवेली भूतिया है। अजीब आवाजें और टिमटिमाती रोशनी की कहानियां सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक गर्मी के दिन अरुण नाम का एक जवान लड़का शहर में आया। वो बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसने हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसने खुद देखने का फैसला किया कि क्या हवेली सचमुच भूतिया है। अरुण के दोस्तों ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। वहां मत जाओ अरुण, उन्होंने विनती की। खतरनाक है। लेकिन अरुण बस हंस दिया। भूत असली नहीं होते, उसने कहा। मुझे डर नहीं लगता। उस रात चांद की धीमी रोशनी में अरुण हवेली की तरफ चल दिया। वो वहां रात बिताने और ये साबित करने पर दृढ़ था कि कहानियां बेकार की अंधश्रद्धा हैं। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली, पत्तों को हिलाते हुए और उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपाते हुए। उसने अपने पेट में बेचैनी की भावना को नजरअंदाज कर दिया और चरमराते हुए गेट को धकेल दिया। रात के सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। हवेली के अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। हर तरफ धूल ही धूल थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे। अरुण एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने आवाज दी, क्या कोई है? लेकिन उसकी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आ गई। अचानक अरुण को एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी फुसफुसाहट थी जो दालान के अंत से आ रही थी। वो जम गया। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। उसने गौर से सुना, लेकिन आवाज चली गई थी। क्या उसने सोचा था? अरुण ने अपने डर पर काबू पाते हुए तलाश जारी रखी। वो धूल से भरे एक बड़े बेडरूम में दाखिल हुआ। एक दीवार से सटा एक लंबा शीशा लगा हुआ था, जिसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। जैसे ही अरुण करीब आया, उसने शीशे में एक आकृति दिखाई दी। यह एक लंबी छायादार आकृति थी, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। अरुण हांफने लगा और पीछे हट गया। उसका खून जम गया। उसने पलकें झपकी, लेकिन आकृति ज्यों की त्यों थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह करीब आ रही हो। उसका पंजा शीशे से उसकी ओर बढ़ रहा। अरुण कमरे से भाग गया। उसका दिल उसके कानों में जोर से धड़क रहा था। वह अंधेरे गलियारों से भागा, भूतिया हवेली से बचने के लिए बेताब। भागते समय वह एक छिपे हुए कमरे में ठोकर मार गया, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अपनी भयावहता के लिए उसने एक कंकाल को दीवार से बंधा हुआ पाया। कंकाल की हड्डी वाली उंगली दीवार पर लिखे एक संदेश की ओर इशारा कर रही थी। शीशे से सावधान रहें, यह आत्माओं को चुरा लेता है। अरुण का खून ठंडा हो गया। शीशे में दिखने वाली आकृति असली थी। अरुण हवेली से भाग गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। उसने दरवाजा पटक दिया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। वह अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी नहीं था। वह तब जानता था कि भूतिया हवेली के बारे में कहानियां सच थी। उस दिन से अरुण ने फिर कभी भूतिया हवेली की कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया। वह उस भयानक रात की याद को अपने साथ लेकर चला, जो पहाड़ी पर पुराने घर के भीतर छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है। और वह फिर कभी अंधेरे में शीशे के पास नहीं गया।